दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के दूसरे वीडियो में अगर आप लोगों ने आज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जाकर उस पहली वीडियो को देख लीजिए, जहां पर मैंने बताया है कि आखिरकार किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के एक फरमान के चक्कर में मुकेश अंबानी बुरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट इस तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ का यह फरमान ठीक से लागू कर दिया गया तो मुकेश अंबानी की जो संपत्ति है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी जब्त हो जाएगी। तो अगर वो वीडियो मिस कर दिया है तो जाकर तुरंत मेरे चैनल पे देखिए, नहीं तो मैं आई बटन पे भी उस वीडियो को यहां पर लिंक कर दूंगा। अब मैं बात करना चाहूंगा आज के इस वीडियो के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या चीज ट्रेंड कर रही है, क्यों ट्रेंड कर रही है। साथ ही आपको बताऊंगा बड़ी खबरें, बड़ी बातें जो एक्चुअली में ट्रेंड करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आज के बड़ी खबरों के सेगमेंट में बात करेंगे दो खबरों के बारे में। पहली खबर, जहां पर नरेंद्र मोदी जिन्होंने कल मन की बात करी थी, उन्होंने मन की बात में एक फेक न्यूज शेयर करी थी। फेक न्यूज देखा आपने कभी ऐसा प्रधानमंत्री जो फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा हो? देखिए नरेंद्र मोदी को आज मैं दिखाऊंगा। आज वो फेक न्यूज पकड़ी गई और ऑल्ट न्यूज वालों ने उसका भंडाफोड़ कर दिया। वो रखूंगा सबसे पहले आपके सामने, उसके बाद दूसरी बड़ी खबर रखूंगा और बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को किस तरीके से झाड़ लगाई, उसके बाद किस तरीके से चुनाव आयोग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी पैंट गीली हो चुकी है, सारे के सारे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा लैंडमार्क आज टिप्पणी करी गई है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। तो बात करेंगे बड़ी खबरों के सेगमेंट में इन दोनों चीजों के बारे में, लेकिन शुरुआत जैसे हम लोग करते हैं कि सोशल मीडिया पे आज ट्रेंड क्या करा, तो कुछ ट्रेंडिंग खबरें आपको दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहली खबर आपके सामने रखना चाहूंगा, आज जेपी नड्डा जी की वर्चुअल रैली थी, पब्लिक मीटिंग थी मालदा के अंदर, मालदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वेस्ट बंगाल में। और वहां पर उन्होंने एक बात बोली जो मैं आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं। अब आप लोग सोचोगे कि जेपी नड्डा आज कहां से आ गया ट्रेंडिंग खबरों में? इसलिए आ गया क्योंकि जेपी नड्डा का जो स्टेटमेंट है इससे ही जुड़ा हुआ आगे आपको चल के एक खबर से लिंक करके दिखाऊंगा। उसके बाद सारी की सारी बातें जो हैं आपके सामने पूरी तरीके से पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। तो जेपी नड्डा ने यहां पर वर्चुअल रैली में बात बोली, स्टेटमेंट दिया कि यह चुनाव अभूतपूर्व और अनोखा है, जहां भाजपा ने चुनाव और प्रचार में उच्च कोटि की परिपक्वता दिखाई है और टीएमसी के उकसावे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने दृढ़ता के साथ चुनाव लड़ा है। टीएमसी ने बहुत हल्के किस्म से चुनाव प्रचार किया है। कोलकाता में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बात आज बोली। सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से कि जेपी नड्डा जी, जब आप कहते हैं कि परिपक्वता से यानी कि मैच्योरिटी से चुनाव लड़ा है, तो क्या दीदी ओ दीदी बोलना किसी मैच्योरिटी का साइन हो सकता है? आखिरकार आप लोग आपस में बातें नहीं करते या फिर आप लोग इतनी हल्की बातें क्यों करते हैं? आखिरकार मुझे समझ में नहीं आता कि पहले उल जलूल सारी उल्टी सीधी हरकतें कर ली आपने चुनाव प्रचार के अंदर, उल्टी सीधी इतनी बातें करी कि आपने मिनी पाकिस्तान तक बोलने का काम कर दिया कोलकाता के कुछ हिस्सों को। आपके जो शुभेंदु अधिकारी भाई साहब हैं उन्होंने अलग अलग जगहों को नंदीग्राम में मिनी पाकिस्तान बोलने का काम किया। हिंदू मुस्लिम के नाम पर इतने वोट मांगे गए और इस टाइम पर आप ये बोल रहे हैं कि मैच्योरिटी से चुनाव लड़ा है। दूसरी तरफ यहां पर ये कह रहे हैं जेपी नड्डा कि टीएमसी ने बहुत ही हल्के तरीके से चुनाव लड़ा है, बहुत ही हल्का प्रचार करा है टीएमसी ने। ओ भैया एक बात बताओ मुझे कि कोरोना के टाइम पर अगर कोई हल्का प्रचार कर रहा है तो ये क्या कोई गलत बात है? हर बंदा आपकी तरह नहीं हो सकता ना, जो पूरे देश की जनता के बारे में ना सोचे, देश में कोरोना की बाढ़ ले आए, कोरोना की सेकेंड वेव ले आए, रोज 2-2 लाख केसेस आ रहे हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री खड़े होकर ये बोल रहे हैं मंच से कि वाह आज इतनी भीड़ है मेरी रैली में, देखकर मजा आ गया इस भीड़ को। हर बंदा आपकी तरह नहीं हो सकता भाई। तुम तो इतने हैवी ड्राइवर हो कि देश की जनता को आग में झोंक दोगे, तुम्हारे को अगर वोट मिल रहे हैं तो कुछ भी कर दोगे उसके लिए। तो अगर टीएमसी ने यहां पर हल्का चुनाव प्रचार किया है तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। और अगर आप लोग हैवी चुनाव प्रचार करके अपने आप को किंग कॉन्ग समझ रहे हो तो आप बहुत ही बड़े वाले बेवकूफ हो। तो ये चीज सबसे पहली जो ट्रेंड करती रही आज आपके सामने रखना चाहता था। अब आगे दिखाना चाहता हूं आपको एक वीडियो, हमारे केंद्र मंत्री की वीडियो और उनका एक उपाय। ये बाबाओं की टोली है, ये मंत्री नहीं है, ये बाबाओं की टोली है, निर्बल बाबा टाइप लोग हैं जो उपाय देते हैं लोगों को। जरा देखिए इस खबर को, न्यूज़ 24 की। अपने बीमार बेटे के लिए मदद मांगने आई मां से केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले, आप बालाजी को नारियल जाके चढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। जरा सोचिए उस मां की पीड़ा जिसका बेटा बीमार है, जिसका बेटा तकलीफ में है, जिसका बेटा बचेगा या नहीं बचेगा उसको नहीं पता, और वो सिसक सिसक के रो रही है। उस मां को आखिरकार आप ऐसी घटिया बात कैसे बोल सकते हैं? क्या आप ऐसी बात
भारतीय जनता पार्टी या फिर अपने बच्चों के लिए कभी सोच सकते हैं कि आपका बच्चा कभी बीमार पड़ जाएगा, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन क्या कभी आपका बच्चा बीमार पड़ जाएगा, उसको इलाज ना दिलाने की जगह क्या आप बालाजी में जाके नारियल फोड़ेंगे या अपने सर के ऊपर नारियल फोड़ेंगे? जरा ये बताने का काम करिए। जरा देखिए इस वीडियो को अपने सामने। मैं बता नहीं सकता कि कैसे कैसे गधे भरे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उसके बाद हम जब सोचते हैं कि हमारे देश में कोरोना इतना क्यों फैला हुआ है, भाई इसीलिए फैला हुआ है क्योंकि ऐसे ऐसे तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जो कहते हैं कि बालाजी में जाके नारियल फोड़ दो, तो कौन आखिरकार हॉस्पिटल के बेड्स बनाएगा और ऑक्सीजन का यहां पर प्रबंध करने का काम करेगा? जरा देखिए इनकी इस वीडियो को। आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा एक और आज की वायरल वीडियो, जहां पर मथुरा में एम्बुलेंस संचालकों ने सूर्य प्रताप सिंह आईएएस, रिटायर्ड आईएएस जो है, उन्होंने ये बात लिखी और ये वीडियो भी शेयर करा, जहां पर उन्होंने ये लिखा कि मथुरा में एम्बुलेंस संचालकों ने ऑक्सीजन की किल्लत के कारण ट्रैफिक जाम करके रख दिया है, कर लो एम्बुलेंस संपत्ति जब्त योगी जी। ये भी लिखने का इन्होंने साथ ही साथ काम किया है। यहां पर सबसे बड़ी बात जो मैं रखना चाहता हूं, ये वीडियो तो आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन अपनी सबसे बड़ी बात यहां पर ये रखना चाहता हूं कि ये बात मैंने कल के अपने लाइव वीडियो में भी बोली थी कि अब आने वाले टाइम में एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे को देखने को मिलेगी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, बेड्स ना मिलने की वजह से। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में जब ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से 20 लोगों की जान चली गई, उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? उसके बाद बाहर उसके पुलिस फोर्सेस खड़ी कर दी गई, जिससे कि जो लोग वहां पर जो परिजन थे, वहां जो मृतक के परिजन थे, वो लोग हंगामा ना कर पाए क्योंकि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गुस्साए हुए थे। इसी चीज में, इसी कड़ी में ये खबर आप देख सकते हैं। ऐसी ही सिचुएशंस बहुत सारी बन के खड़ी होने वाली हैं, जहां पर कहीं पर जाम लगाए जाएंगे, कहीं पर लोग सड़कों पे उतरेंगे, कहीं लठ बजाए जाएंगे, कहीं पर लोग जो है पकड़ पकड़ के मीडिया वालों को भी लठ बजाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी लठ बजाने का काम करेंगे। जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो को। आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में खासकर से लखनऊ के हालात कितने ज्यादा बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अब चाहे योगी आदित्यनाथ ये बोलें कि जो आदमी इस चीज के बारे में न्यूज लिखेगा या न्यूज बताएगा या अफवाह, सो कॉल्ड अफवाह फैलाएगा, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, लेकिन सच्चाई आखिरकार सच्चाई ही रहेगी। योगी जी, आप संपत्ति जब्त करिए, आप लाशें जब्त करिए, आप ऑक्सीजन जब्त करिए, आप कुछ भी जब्त कर लीजिए, लेकिन सच्चाई को आप नहीं छुपा पाएंगे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर इस खबर को, जो कि आज तक वालों ने यानी कि गोदी मीडिया वालों ने छापी है। कोरोना, लखनऊ में रॉ के पूर्व जासूस को नहीं मिला सीएमओ का रेफरल लेटर और उसके बाद उसकी हो गई मृत्यु। सोच सकते हैं आप, ये बात करी जा रही थी, 2-4 दिन पहले भी इस बात को रखा गया था कि आखिरकार सीएमओ के रेफरल लेटर की जरूरत क्यों है? अगर किसी आदमी को भर्ती होना है अस्पताल के अंदर, तो क्या वो पहले सीएमओ से लेटर लेने के लिए भागा दौड़ी करेगा या वो अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती होगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को तो ये बात समझ नहीं आती। योगी आदित्यनाथ के हिसाब से उन्होंने एक फरमान जारी करा था कि भाई अब जिसको भी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होना है उसको सीएमओ का एक रेफरल लेटर चाहिए होगा। ये कैसा बेहुदा फरमान है, मुझे समझ में नहीं आता। और इसी फरमान की वजह से रॉ के एक पूर्व जासूस की आज मृत्यु हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ इस मृत्यु के पूरे जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ऐसी और भी बहुत सारी मृत्यु हैं जो लगातार हो रही हैं और उनको दबाने का, उनको छुपाने का भी काम करा जा रहा है। अब दिखाना चाहता हूं अगली खबर आपको, अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं। ऐसी खबर तो रोज रोज पता नहीं कितनी सारी आ रही हैं जो मैं हर वीडियो में आपके सामने रख रहा हूं। आगे बढ़ना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपको बड़ी खबर, वो बड़ी खबर जहां पर नरेंद्र मोदी ने एक झूठ बोला कल मन की बात के अंदर। सोचिए, देश कोरोना से जूझ रहा है, देश के लोग कोरोना से परेशान हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वहीं प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं, उसमें एक भी काम की बात नहीं करते और झूठ भी फैलाने का काम करते हैं साथ ही साथ। जरा देखिए ऑल्ट न्यूज के इस ट्वीट को। द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ पीएम मोदीज मन की बात aired a video of a doctor falsely claiming that a nebulizer can be used as an oxygen substitute. The video was debunked by Alt News Fact Check a day before it aired on मन की बात। यानी कि इस चीज का फैक्ट चेक, एक वीडियो चली थी और इस वीडियो को मन की बात में दिखाया भी गया, जहां पर एक डॉक्टर भाई साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के पीछे मत भागिए, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आप नेबुलाइजर से भी ऑक्सीजन अपने आप को दे सकते हैं। और ये बात एक पूरी तरीके से फॉल्स चीज थी। इस चीज को पूरी तरीके से फैक्ट चेक भी कर दिया इसका ऑल्ट न्यूज ने एक दिन पहले, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी
बीजेपी आईटी सेल ने, और खासकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस वीडियो को दिखाने का काम किया। जरा देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर, इधर नीचे ये भी लिखा गया कि मेनी डॉक्टर्स आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया। आखिरकार फैक्ट चेक क्यों नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग? और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी एक प्रधानमंत्री हैं, कब उनको ये बात समझ में आएगी? मुझे समझ नहीं आता क्यों बातें बोलने से पहले उनका फैक्ट चेक नहीं करा जाता। इस वजह से जो दिखाया है ना मोदी जी आपने, इस वजह से हजारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की, लाखों लोगों की जान जा सकती है, और इन सब लोगों की जान जाने के जिम्मेदार ना आप ही होगे, क्योंकि आप इस फेक न्यूज को फैला रहे हो। लोग तो सोचेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नेबुलाइजर से ऑक्सीजन दी जा सकती है, तो वो ऑक्सीजन के पीछे भागेंगे नहीं, वो नेबुलाइजर अपने मुंह पर लगाकर और अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे, और होगा क्या? उनकी जान नहीं बच पाएगी। आखिरकार थोड़ा तो दिमाग लगाइए सर, प्लीज। आप ऐसी सिचुएशन में जहां पर लोग मर रहे हैं, जहां पर हाहाकार मच रहा है, क्यों आप इस चीज को इतना कैजुअली ले रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। बढ़ना चाहता हूं अगली खबर, और आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने भाई साहब जम के फटकार लगाई है। ऐसी फटकार लगाई है कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी है ना, इस टाइम अपने पैंट गीली करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों को यह लग रहा है कि कहीं हमारे ऊपर कोई मुकदमा ना हो जाए, वो भी हत्या का मुकदमा ना हो जाए, क्योंकि ये बात आज हाई कोर्ट ने, मद्रास के हाई कोर्ट ने बोली है कि हत्या का मामला किया जाना चाहिए उन चुनाव आयोग के अधिकारियों के ऊपर जिनकी वजह से कोरोना वायरस फैला है, जिन्होंने चुनाव की रैलियों पर रोक ना लगाने का काम किया। और यह चीज हमने बढ़ चढ़ के तमाम लेवल पे देखी, बंगाल के अंदर देखी, हमने यही चीज केरला के अंदर देखी, हमने यही चीज मद्रास के अंदर भी, तमिलनाडु के अंदर भी देखी कि आखिरकार किस तरीके से जो चुनाव आयोग है उसने बार बार इस चीज को नजरअंदाज किया। भारतीय जनता पार्टी की रैलियां, उसमें हजारों की भीड़ें, रोड शोज हो रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, और चुनाव आयोग इन सब चीजों पे अंधे की तरह बैठा हुआ था, आंखें एक तरफ करके बैठा हुआ था, और उस चीज का खामियाजा आज देश की जनता भुगत रही है। और इसी चीज के चक्कर में आड़े हाथ लेने का काम किया है मद्रास की हाई कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि मद्रास हाई कोर्ट ने आज जो बात बोलने का काम किया, अगर यही बात कुछ दिन पहले बोली जाती तो इस चीज से काफी सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला मैं एक बार आपको बता देता हूं। यहां पर एनडीटीवी इंडिया पे खबर छपी है, जहां पर लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखा है हाई कोर्ट का, जहां पर स्टेटमेंट ने बोला कि आपकी संस्था एकल रूप से कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है, यानी कि पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कोरोना की सेकेंड वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे मैं इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन से ज्यादा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोदी सरकार है। लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन को यहां पर रखा जाए तो इलेक्शन कमीशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा था पूरे टाइम पर। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में इलेक्शन कमीशन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। कोर्ट ने साथ में यह बात भी बोली कि यदि मतगणना का ब्लूप्रिंट नहीं रखा जाता तो कोर्ट मतगणना के ऊपर भी रोक लगा देगा। और सेम चीज हमारे को देखने को मिल सकती है बंगाल के अंदर भी और स्टेट्स के अंदर भी। और इसी खबर से आपको जोड़कर दिखाना चाहूंगा पहली खबर भी, जो कि मैंने आपको बताई थी कि जेपी नड्डा ने बोला है कि हमने बहुत ही मैच्योरिटी से इलेक्शन लड़ा है, साथ ही टीएमसी ने बहुत ही हल्का प्रचार करने का काम किया है। अगर यहां पर देखा जाए तो टीएमसी का हल्का प्रचार, और दूसरी तरफ जेपी नड्डा खुद मान रहे हैं कि हमने भीड़ इकट्ठी करने का काम किया है, तो भाई आखिरकार कौन लोग असली में रिस्पॉन्सिबल हैं सेकेंड वेव के लिए, ये तो जेपी नड्डा ने खुद ही बता दिया अपने आप। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि आप इस मैसेज को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ऐसी बातें, ऐसी खबरें लोगों तक पहुंचे। अभी भी क्या है ना, लोगों को अकल नहीं आ रही है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे देश में एक्चुअली चल क्या रहा है, ये जो सिचुएशन बन के खड़ी हुई है किसकी वजह से खड़ी हुई है। अगर आप ऐसी वीडियोस को शेयर करेंगे तो शायद उन लोगों को अवेयरनेस आए, शायद उन लोगों को सच्चाई का पता चले। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।